दोस्तों, आज जहां रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, तो गोला बारूद की बरसात दोनों देशों में हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से हथियार मांग रहे थे ताकि उनके देश के लोग हथियारों की मदद से अपने देश की रक्षा कर सकें। आज की तारीख में हथियार आम हो गए। पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स की वजह से मानो या लड़ाई की वजह से मानो, पर आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बंदूकों और हथियारों के बारे में पता है। हम सब ने हकीकत में या गेम में या वीडियो या फोटो में गन देखी है। आज एक से एक खतरनाक और शानदार गन हमें देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली गन किसने और कैसे बनाई होगी? आप गन ले सकते हैं या नहीं? अगर हाँ, तो बस आज के इस वीडियो में आपके सवाल देने हम जा रहे हैं। बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंदूकों को लोग हर जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ इसे गन और घोड़ा बोलते हैं, तो कुछ लोग कट्टा। अब अगर आपको ये जानना है कि दुनिया में सबसे पहले गन किसने बनाई, तो उसके पहले आपको ये जानना होगा कि गन पाउडर कैसे बना। क्योंकि अगर गन पाउडर नहीं बनता तो गन ही नहीं बनती। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बिना किसी भी गन को चलाना मुमकिन ही नहीं है। गन पाउडर की खोज 19वीं सदी में चीन में हुई थी और चीनी लोग गन पाउडर का प्रयोग खुशी के मौकों पर धमाकों के तौर पर करते थे, जैसे हमारे यहाँ पर पटाखे जलाए जाते हैं। पहली बंदूक फायर लांस। फिर धीरे धीरे चीनियों ने गन पाउडर पर अलग अलग तरह के बहुत सारे परीक्षण किए, जिससे अंत में उनके दिमाग में गन पाउडर से कोई हथियार बनाने का विचार आया और चीनियों ने बांस और बंबू के तीर को मिलाकर बंदूक बनाई, जिसमें गन पाउडर का प्रयोग करके तीर को तेजी से छोड़ा जा सकता था। और इस तरह से देखा जाए तो ये तीर ही दुनिया की पहली बंदूक थी, लेकिन ये एक प्रॉपर बंदूक नहीं थी, क्योंकि बांस के बंबू को एक या दो बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था और उसके फटने का भी डर रहता था। ऐसे में फिर 10वीं सदी तक आते आते उन्होंने इस बंबू बंदूक में गन पाउडर के लिए एक ट्यूब लगाई, जो कि किसी मजबूत चीज से बनी होती थी, जिससे कि वो बंदूक फटे ना और उन्हें एक ही बंदूक को कई बार चलाने में कोई दिक्कत ना आए। इसी 10वीं शताब्दी की बंदूक को पहली बंदूक फायर लांस कहा जाता है। पुराने समय के युद्ध में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। चीन से यूरोप। चीन के बाद यूरोप भी इस गन पाउडर को लेने के लिए जिज्ञासा से भर गया और आखिर में 13वीं सदी में गन पाउडर यूरोप तक भी पहुंच गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा यह गन पाउडर यूरोप तक पहुंचा, कुछ का मानना है कि व्यापार के जरिए। बहरहाल तरीका कुछ भी रहा हो, लेकिन गन पाउडर यूरोप पहुंचा। इसके बाद यूरोप में एक छोटी छोटी तोप बनाई गई, जिसे हाथ से चलाया जा सकता था, जिसका आर्क बस नाम पड़ा और उसे यूरोप की पहली बंदूक कहा गया। हैंडगन। यूरोप ने तोप तो बना ली थी और उसे बंदूक भी कहा जा रहा था, लेकिन यार तोप होती और बंदूक, और चीनी बंदूक को हाथ में रखकर चला रहे थे। ऐसे में यूरोप भी कहाँ पीछे रहने वाला था, तो उन्होंने भी नए नए प्रयोग किए। अब 14वीं सदी में इन बंदूकों को आसानी से पकड़ने और निशाना साधने के लिए इनके पीछे लकड़ी का प्रयोग होने लगा और नई बंदूक का निर्माण हुआ, जिसका नाम आर्कबस हैंडगन पड़ा, जो दुनिया की पहली हैंडगन थी। इस तरह बंदूक के पीछे आज भी लकड़ी का प्रयोग होता है। अभी एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन बंदूकों में गोलियों और कारतूसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। चीनी इन बंदूकों में तीर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बाकी लोग उसी तरह के हथियारों का, यानी कि वो इन्हें ही गोली बोल रहे थे। अभी कारतूस वाली गन का बनना बाकी है। अभी कहानी और दिलचस्प होना बाकी है। मस्केट। जब कोई हथियार बनता है तो उसका तोड़ भी बनता है, और फिर 14वीं सदी के अंत तक आते आते इस बंदूक का भी तोड़ निकाल लिया गया और 2 मिलीमीटर मोटे कवच बनने लगे, जिन पर बंदूक का कोई असर भी नहीं होता था। इसीलिए इस बंदूक में और सुधार करने की जरूरत पड़ी। अब उस कवच का तोड़ निकालने के लिए इस बंदूक की नली को बड़ा किया गया और अलग अलग धातु के प्रयोग से मजबूत बनाया गया, जिसके बाद इसका नाम मस्कट रखा गया, जो उन कवचों को आसानी से भेद देती थी। स्नैप मैच लॉक सिस्टम। अब तक जो भी बंदूकें आप देख रहे थे वो लगभग पुरानी तोपों की तरह ही चलती थी, यानी कि गन पाउडर का चिंगारी दो और सीधा फायर। चिंगारी देने के लिए बत्ती का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि आप किसी पटाखे में देखते हैं। लेकिन आगे जाकर 15वीं सदी के अंत तक बंदूकों में ट्रिगर आने लगा, जिससे चिंगारी को गन पाउडर तक तुरंत पहुंचाया जा सके। 16वीं सदी के अंत की शुरुआत में इसमें और सुधार हुए और इस बंदूक को स्नैप मैच लॉक सिस्टम कहा गया। लॉक ट्रिगर एंड डॉग लॉक गन। 16वीं सदी के अंत तक इसमें और सुधार हुए हैं, जिससे पाउडर को जलाने के लिए बाहर से आग लगाने की जरूरत नहीं होती थी। इसके अंदर ही पत्थर से सिस्टम बना दिया गया, जिससे और ज्यादा खतरनाक हो गई और इसका नाम लॉक ट्रिगर गन रखा गया। इस तरह की गन को 1517 में जर्मनी के जोहान कीफस ने बनाया था। आगे चलकर 17वीं सदी में बंदूकों को और भी आधुनिक बनाने के लिए कील का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें ट्रिगर दबाकर कील के जरिए चिंगारी पैदा की जाती थी, जो गन को चला सके। इसे डॉग लॉक गन कहा गया। फ्रंट लॉक ट्रिगर सिस्टम।
अब तक की सभी बंदूकों में ट्रिगर का सिस्टम बाहर ही हुआ करता था, लेकिन 17वीं सदी में बंदूकों में और भी सुधार हुआ और बंदूकों के ट्रिगर सिस्टम को बंदूक की लकड़ी के अंदर ही दे दिया गया, जिसे फ्रंट लॉक ट्रिगर सिस्टम कहा गया। इस सिस्टम की बंदूक फ्रांस के मैरिन ले बर्गेस ने किंग लुइस के लिए बनाई थी। कैप लॉक गन। अब तक बंदूक के इतिहास में जो भी हुआ वो विकास था, लेकिन अब जो होने वाला था वो क्रांति थी। 1760 के दशक में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, जिससे बंदूकों के विकास में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और इसका इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर जॉन फॉर्सिथ ने कैप लॉक बंदूक को बनाया, जिसमें प्रोकोसियन कैप का इस्तेमाल होता था, जो कोपरिया जिंक से बनाया जाता था। इसे एक तरह से फ्लूमिनेट मरकरी से भरकर खुला छोड़ते थे, जिसे बंदूक में डालकर इसके ऊपर हैमर से तेजी से वार किया जाता था, जिससे गोली तेजी से चलती थी। इसकी तकनीक ने सभी बंदूकों को पीछे छोड़ दिया था। दुनिया की पहली कारतूस। इस बंदूक को बनाने से पहले सभी बंदूकों में आगे से गोली डाली जाती थी, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। 1850 में डैनियल वेसॉन ने दुनिया का पहला कारतूस बनाया, जिसके बाद ब्रीच लोड गन बनाया जाने लगा। दुनिया की पहली ब्रीच लोड गन को इंग्लैंड के विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने बनाया था। फिर बहुत सारे युद्ध होने के कारण बंदूकों में बहुत सारे सुधार हुए। अलग अलग तरह की बंदूकें बनाई जाने लगी, जो ज्यादातर ब्रीच लोड गन सिस्टम पर ही आधारित होती थी। अगर आपको ये जानना है कि कारतूस कैसे बनता है तो हमें कमेंट में बताएं। गन पाउडर कैसे बनता है? गन पाउडर बनाने के लिए बारूद, गंधक, कोयला और शोरा जैसे पोटेशियम नाइट्रेट और सॉल्ट पीटर के रासायनिक मिश्रण का प्रयोग होता है। आप कौन सी बंदूक या लाइसेंस ले सकते हैं? बंदूक के कानून होने या ना होने से दंगों में बहुत फर्क पड़ता है। कुछ समय पहले अमेरिका में बंदूकों के लिए नए कानून की मांग के लिए बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे, इसलिए बंदूक के लाइसेंस होने बहुत ही जरूरी है। भारत में कोई आम नागरिक 3 ही बंदूकों, शॉटगन, हैंडगन और स्पोर्टिंग गन का ही लाइसेंस ले सकता है और एक आम नागरिक केवल एक ही गन रख सकता है। क्या आपको बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है? आर्म्स एक्ट 1959 के तहत अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, आप भारत के नागरिक हैं, इसके लिए ली गई परीक्षा में आपको पास भी होना पड़ेगा और कुछ उचित जांच भी करवानी पड़ेगी, तो ही आपको बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। आपको और किस चीज की कहानी जाननी है दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।